इसलिए संभल जाइए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, जूते ही पड़ने बाकी रह गए हैं अब। देखिए गाइज, आज जो मैं टाइटल रख रही हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और आज का मेरा लुक कैसा लग रहा है बताइएगा। देखिए, आर्टिफिशियल पहना है और ये इतनी वाली मांग भरी है, बाल मैंने धोए वॉश करें, और ये मंगलसूत्र मैंने पहना है, ये देखिए। तो कैसी लग रही हूँ मैं, आप बताइएगा। हाथ में एक सोने की अंगूठी, एक चांदी की अंगूठी, इधर तांबे की अंगूठी पहनती हूँ मैं, और ये छोटी सी जो है मैं चूड़ी पहनती हूँ, पतली सी। तो जो टाइटल मैंने रखा है वो मैं बता रही हूँ कि ये शुक्रवार के दिन की बात है। बच्ची मेरे यहाँ से अच्छी खासी सी गई थी, और अच्छी खासी यहाँ से गई थी, हंसती हुई मुस्कुराती हुई, फ़ोन पर बात करती हुई मुझसे, और अच्छे से गई थी वो। पता नहीं घर जाने के बाद क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ कि मतलब दूसरे दिन वो जब यहाँ आई तो उसके सिर में बहुत ज़्यादा हेडेक था, और उसके खून की कमी है। आप सबको पता है कि खून की कमी है और उसकी दवाएं चल रही है। तो ऐसी हेडेक क्यों हुई अचानक से घर जाने के बाद, मतलब ऐसा क्या हुआ जो हेडेक हुई? तो बच्ची नहीं बता रही हालांकि, पर मुझे जो है सब कुछ पता है, मैं सब कुछ जानती हूँ। मैं नाम नहीं लेना चाहती। बच्ची को डराया जा रहा है, उससे लड़ाई करी जा रही है, उसको डांटा जा रहा है, उससे बोला जा रहा है कि वीडियो ऐसे अपलोड ना करो और परिवार की बुराई ना करो। तो मुझे ये बताइए, मैंने कौन से परिवार के सदस्य का नाम ले लिया? मैंने ना यहाँ पर अच्छे के लिए बोला होगा। अगर मामा जी का भी नाम लिया है या परिवार के किसी सदस्य का नाम लिया है तो अच्छे के लिए लिया है। न मैंने यहाँ किसी मामा का नाम लिया है, न मम्मी का लिया है, न बुआ का लिया है, न चाची का लिया है, न चाचा का लिया है, न उनके बच्चों का लिया है। मैं किसी के बारे में यहाँ बात नहीं कर रही। रही बात चोर की दाढ़ी में तिनका, जो चोर होगा वो डरेगा, साहूकार डरने वाले नहीं होते हैं। जो चोर है वो डरेगा। मुझे नहीं डर लग रहा है, और बच्ची को समझाने की जरूरत नहीं है आपको। आप खुद पहले समझिए, आप खुद समझिए। आप बड़े हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बच्ची को टॉर्चर करो, बच्ची से लड़ाई करो। आप खुद उसकी भावनाओं को समझो। परेशान हो गई है बच्ची। आजकल के बच्चे पता नहीं क्या क्या कर बैठते हैं। आप उसको कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहे हो? पता नहीं किन किन रिश्तेदारों के उसके पास फोन आ रहे हैं समझाने के लिए। आपको अगर बात करनी है तो आप मुझसे बात करिए, मेरे नंबर ले लीजिएगा आप विमला से, मैं समझाऊंगी आपको। बच्ची के एग्जाम आने वाले हैं, बच्ची की पढ़ाई, जब भी बच्ची के एग्जाम आते हैं कोई न कोई रिश्तेदार आ जाता है या कोई न कोई समस्या आ जाती है। मैं टॉपिक से भटक रही हूँ गाइस। मैं बता रही थी कि शुक्रवार की शाम को इसके साथ कुछ हुआ है। सुबह इसको हेडेक हुआ, दिन में ले जाके मुझे इसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा, और बच्ची के ड्रिप चढ़ी है। मुझे आप लोग ये बताइए कि जब संघर्ष के दिन थे इसके, तब आप लोग कहाँ गए थे आज बोलने वाले? किसने यूं बोला है कि 6 लाख रुपए, क्यों बोला है कि माँ को कमा के 6 लाख रुपए दिए? तो बच्ची झूठ नहीं बोल रही है। बोल दिया तो क्या हो गया, गुनाह हो गया? मांग रही है क्या? तुम लोगों की कैसी घटिया विचारधारा है? उसका बोलने का अर्थ वो नहीं है। और मैं भी कह रही हूँ 600 रुपए कमा के दिए तो कहाँ गए वो पैसे? कहाँ गए? लड़की मांग नहीं रही है, चलिए मैं पूछती हूँ कहाँ गए? जब डॉक्टर ने बच्चे से पूछा खून की कमी, उसका चेक हुआ है वापस, बच्चे से पूछा गया आप क्या खाते हो, क्या डाइट लेते हो, तो बच्ची ने बोला मैं चटनी रोटी खाती हूँ, अचार रोटी खाती हूँ। मैं झूठ बोल रही हूँ तो पूछ लीजिए आप। फिर मैंने उसको घर आके 500 रुपीज दिए, और फिर वो घर में दाल वगैरह लेके आई है, टोस्ट वगैरह, बिस्किट वगैरह, क्योंकि बच्ची न तो कुरकुरे खाती है, न समोसे खाती है, न कोई चाट, कोई कुछ, किसी का भी शौक नहीं है उसको।
कभी कोई पताशी खाती है। अभी तो ऐसा माहौल चल रहा है, बाहर का खाना भी नहीं है, और वैसे भी जब अच्छा माहौल था तब भी वो नहीं खाती थी ये सब चीजें। इसलिए मैंने उसको कॉफी या चाय पीने के लिए या दूध पीने के लिए बोला, और बोला कि तू बिस्किट और टोस्ट खा लिया कर, तेरे पास नहीं हो तो मैं दे दूंगी, और मैंने दिया है। गलत नहीं बोल रही है, और बोलने वाले क्या आप रख के चले जाओगे? उसके घर का खर्चा आप उठा लोगे क्या? जो बोल रहे हो आप, जब उसको जरूरत थी बीएड में पैसे की तब तो आपने नहीं दिया, जब उसको स्कूटी की जरूरत थी जब तो आपने स्कूटी नहीं। आपकी क्या आंखें फूट गई थी? आपको दिखाई नहीं देता है? मैंने बोला विमला तेने 6 लाख कमा के दिए तो क्या घर में तुम लोग सब्जी बना के नहीं खा सकते? मैं यहाँ से दूध देती हूँ, पहले 1 किलो दूध देती थी, अभी मैं थोड़ा सा दूध कभी कभी क्या मैं रोज ही देती हूँ। मेरे डेयरी का दूध आता है, 1 गिलास दूध बच्ची को मैं रोज देती हूँ। छोटी सी केटली है मेरे पास, वो भरती हूँ मैं, आधा किलो की केटली है वो, आधा किलो से तो ऊपर की है, मैं वो भरती हूँ। पहले मैं उसको 1 किलो दूध देती थी तो किसी ने ऐसे बोला कि दूध मत लाया कर। जब 1 किलो दूध देती थी जब तो नहीं बोला तुमने। और जब आज YouTube सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं मेरे वीडियो, सभी देख रहे हैं, तो आप लोग बोल रहे हो, बोले पूरा समाज देख रहा है। समाज की आपको इतनी चिंता है तो आप ऐसा काम करते ही क्यों हो? क्यों टोंटबाजी पास करते हो? बच्ची को डराते हो, लड़ते हो। क्या चाहते हो? बच्ची इतना तक बोल दी है मुझे कि मैं आत्महत्या कर लूंगी मैम। मैं बहुत परेशान हो गई हूं उन लोगों से। अगर ऐसा ही है तो फिर मैं बात करूंगी उनके मामा जी से, सबसे, और मैं बच्ची को गोद ले लेती हूँ, लीगली अडॉप्ट कर लेती हूँ। अगर आपको ऐसा ही है, और मेरे घर बुला के मैं यहीं पर रखूंगी उसको। आपको अगर दुनिया की टेंशन है ना ज्यादा तो बच्ची को टॉर्चर ना करो। और जिसको भी फोन से बात, समझाने की जरूरत नहीं है बच्ची को, जो आता है जो समझा के चला जाता है उसको कोई भी नहीं समझता। और अगर आपको बात करनी है मुझसे करो, मेरा फोन नंबर लो। बच्ची के कुछ हो गया, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम लोगों को, याद रख लीजिए एक एक को। और मैंने यहां पर किसी का नाम नहीं लिया है। बच्ची मेहनती है, काम करती है, बैठी नहीं खाती है। शादी करने के लिए मना कर दिया तो आप लोग इतना टॉर्चर करने लग गए हो। घर में पढ़ाई का तो माहौल ही नहीं है। मान लिया छोटा घर है, गरीब माँ है, वो लड़की के पिताजी नहीं है, माँ पता नहीं कैसे गुजारा कर रही है, पता नहीं कैसे, क्योंकि अभी ऐसे माहौल में काम भी नहीं मिल रहा है लोगों को, बिल्कुल काम नहीं है अभी ऐसे माहौल में। बच्ची की मम्मी खुद परसों के दिन मम्मी बेटी से पैसे मांग रही थी विमला से कि बेटा थोड़े से पैसे हो तो दे दे, बच्ची के पास हो तो दे। कहां से दे? बच्ची को तो मैं देती हूँ। तब तो आपसे नहीं दिखा जाता। क्या बोल रहे हो आप कि 1 लाख रुपए लगाए, 3 लाख रुपए लगाए, 4 लाख रुपए लगाए, कितने भी रुपए लगाए, शादी कितने में भी हो सकती है, मम्मी कितने के भी करे जो। मैंने कब बोला ऐसे? कब बोला मैंने ऐसे? कमा के दिए बच्ची ने, लगाइए आप 6 लाख रुपए लगा के शादी कीजिए, कौन मना कर रहा है? इतने तो बच्ची ने कमा के दे दिए। और बच्ची तो करना ही नहीं चाहती, बच्ची तो सम्मेलन में करना चाहती है। आप उल्टी बातें क्यों कर रहे हो? और मैंने कार के लिए बोला कि किसी ने यूं बोला विमला को मैं चुटकियों में ना जेवर और स्कूटी दिला दूंगा, और मैंने बोला कि आप ऐसे बोलने वाले 4 व्हीलर दिलाइए। क्या बोल रहे हो आप बच्ची को कि गरीब आदमी है, कहां से लाएंगे 4 व्हीलर? किसने बोला देने के लिए 4 व्हीलर? चोर की दाढ़ी में तिनका, जो चोर है उसको आ रही है शर्म, नाक कटेगी। देओ
देने की औकात नहीं है तो तुम ऐसे कमिटमेंट करते क्यों हो, क्यों बोलते हो? स्ट्रगल की स्टेज थी बच्ची की, जब तो आपने इसको छोड़ दिया, तब तो आपने सहायता नहीं करी। अभी सब आ रहे हैं उसको समझाने के लिए, अब कहां से आ गए आप लोग सारे? और जब मैं सहायता कर रही थी तब करते ना आप, कहां चले गए थे? मुंह उठा उठा के वो बच्ची की मां को भड़काया जा रहा है पीठ पीछे। भैया हम टट्टी नहीं खाते, अन्न खाते हैं, इतना तो हम भी समझते हैं कि कौन भड़का रहा है। मैं लास्ट एंड फर्स्ट लास्ट वार्निंग दे रही हूं, मैं एफआईआर दर्ज करा के आ गई हूं, और मैं, अगर आपको विश्वास ना हो तो मैं वीडियो या क्लिप शेयर कर दूंगी। करो तुम बच्ची को फोन और करो बच्ची को टॉर्चर और रुलाओ बच्ची को। बच्ची के माथे तुम रोते हो, लड़ाइयां करते हो बच्ची को। दिन भर मेरे यहाँ बच्ची रहती है, जब तो उसको टेंशन नहीं होती, हेडेक नहीं होती, इतनी खुश रहती है, अच्छे से बात करती है मुझसे, फिर अचानक से क्या हो जाता है? मैं इसके साथ हूं, डरने वालों में से नहीं हूं। और तुम्हें इतनी शर्म आती है ना तो बच्ची का नाम लेना, बच्ची से ज्यादा बात करना, बच्ची को समझाना, बच्ची के विषय में बात करना, लड़कों के विषय में बात करना, उसकी पढ़ाई से संबंधित बात करना, उससे फालतू की बात करना। उस बच्चे का दिमाग पढ़ाई में है और वो पढ़ाई कर रही है, उसको मेंटली डिस्टर्ब करा तुम लोगों ने। जेल में चक्की पीसोगे, जेल में। तुम्हें पता है ना, मुझे नारी शक्ति का अवार्ड भी मिला था, सेलेक्ट हुई हूं ना मैं नारी शक्ति में, ऐसे नहीं मिलता है, बहुत पापा, इसलिए समझ जाइए। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, जूते ही पड़ने बाकी रह गए हैं अब, समझ जाइए। और बात करनी है मुझसे करिए। बच्ची के जब भी एग्जाम आते हो, परेशानी टेंशन हर साल का टंटा है ये, हर साल का, इस साल की बात नहीं है, हर साल ऐसा करते हो आप लोग। वीडियो में बना रही थी लेकिन एकदम से फोन हैंग हो गया, तो मुझे वीडियो एडिटिंग करके अभी के अभी डालना पड़ा गाइस। और फिर मैंने ये दूसरे फोन में लगाया है ताकि मैं इसमें शूट कर पाऊं। और अभी ये जो मेरा स्टैंड है, ट्राइपॉड जिसको बोलते हैं, एक टूट गया और एक है ये जिसको मैंने उसका इसमें मतलब जोड़ के कंबाइन करके और बनाया है। तो बस मैं वही कहना चाह रही हूँ कि जो आप लोग इतना जो कर रहे हो ना, वो बंद कर दीजिए। इस बच्ची के मैं साथ हूँ, ये अकेली नहीं है। आप सोच रहे हो कि फोन कर करके बच्ची को डिस्टर्ब करोगे, या बच्ची को टॉर्चर करके, बच्ची को परेशान करके, या बच्ची को रुला के, या बच्ची को बहुत ज्यादा प्रताड़ित करके आप लोग जो है इसका शोषण करोगे। ये एक मेंटली जो है टॉर्चर है। तो बस ऐसा है कि फिर मैं ऊंचे से ऊंचे मंत्री शंत्री तक भी मैं जा सकती हूँ बच्ची के लिए। आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा। जेल की हवा तो मैं पिसवाऊंगी ही, अगर जो अब परेशान 2 साल के लिए बच्ची के सामने अगर आपने लड़कों की बातें अगर करी तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और एक आप बच्ची को नॉन वेज खाने के लिए प्रताड़ित नहीं कर सकते, टॉइंट पास नहीं कर सकते। आज जो शासन है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा बनाया गया शासन है। और इस जो ये लोकतंत्र है, इसमें जीने का अधिकार सभी को है। बच्ची मैच्योर है, बड़ी हो चुकी है, अपना डिसीजन खुद ले सकती है, पढ़ी लिखी है, एमए बीएड है, 12 कोर्स वो कर चुकी है, उसमें बुद्धि है, अन्न खाती है, वो पोटी नहीं खाती है। बच्ची के खून की कमी है, अगर बच्ची को कुछ हो गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप सुन लीजिए, जो भी आप लोग हो उसको मेंटली प्रताड़ित कर रहे हो, इधर से इधर बच्ची की मम्मी को भड़का के, कान भर के, और इधर से इधर जो कानाफूसी
जो फालतू की बातें कर रहे हो ना वो बंद कर दीजिए। इससे मिलने वाला कुछ नहीं है, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर बच्ची ऐसी दकियानूसी बातों में अगर आती ना तो अब तक 12 कोर्स नहीं कर पाती। 4 व्हीलर सिखा दी है मैंने, उसका 2 व्हीलर का लाइसेंस और 4 व्हीलर का लाइसेंस भी बन चुका है। और भगवान ने अगर चाहा कभी जिंदगी में मैं इस YouTube चैनल से अगर मेरी बहुत ज्यादा इनकम हुई, हालांकि कमाने वाले लाखों रुपए भी कमा रहे हैं YouTube से, और मेरा भी चैनल अगर ग्रो कर गया तो 4 व्हीलर मैं दिलाऊंगी इसको। मैं कमिटमेंट करती हूँ इस चीज का। और आप जो लोग बोल रहे हो ना कि वो तेरी माँ नहीं है मैडम, ये मैडम वो मैडम ये, बच्ची के दिमाग, दिल और दिमाग में से आप मुझे नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते। क्योंकि मैंने उन दिनों में सपोर्ट करा है बच्ची को, जब बच्ची को सपोर्ट की जरूरत थी। तब आप लोग कहाँ चले गए थे? मर गए थे क्या कहीं पर? आज अचानक से आप लोग कहां से पैदा हो गए? बच्ची कपड़े धोने का काम करती है, धो भी जाती, कोई गुनाह नहीं है। क्यों भेड़ चाल चली? बच्ची के मामा जी की लड़की रेखा ने भी पार्लर का कोर्स मेरे यहाँ से किया है। बच्ची के चाचा की लड़की रेखा, दोनों का नाम रेखा है, उसने भी पार्लर कोर्स किया है। प्रियंका और न जाने कौन कौन कई लड़कियां हैं, नीलम जो बच्ची के घर के सामने ही रहती है, और भी कई लड़कियां हैं धोबी जाति की जो विमला के रिलेशन की। करीबन 15 से 20 लड़कियां मेरे यहाँ पर मेहंदी क्लास और पार्लर का कोर्स करके गई है। लड़की ने तो मिसाल कायम करी है। लड़की को बोला गया था ये पार्लर नाइयों का काम है, मत कर। बाल काटती, कई जने इसको टाइम पास करते हैं, बाल काटती है तो बाल, तो क्या हो गया? चोरी थोड़ी कर रही है। जब तुम लोग कपड़े धोते फिरते हो दूसरों के घरों में, जब तुम लोगों को शर्म नहीं आती? नाइयों का काम है पार्लर। मतलब पार्लर सीख ली, पार्लर का काम कर रही है तो मतलब आप लोगों को शर्म आ रही है? कपड़े धोने में भी कोई बुराई नहीं है, चोरी नहीं कर रहे हो। वैसे ही बच्ची पार्लर में काम कर रही तो कोई बुराई नहीं है। और आप बच्ची को नॉनवेज खाने के लिए टाइम पास नहीं कर सकते। वो न तो खाती है और न खाएगी। और जब शादी भी करेगी तो ऐसे परिवार में करेगी, ऐसे लड़के से करेगी जो नॉनवेज नहीं खाता हो। आप खाइए, आपको कौन मना कर रहा है? जीव हत्या। भगवान ने फल फ्रूट दिए, मेवे दिए, जीव हत्या ही जरूरी है। और आप खाते हो, आप खाइए, आपको कौन मना कर रहा है? बच्ची को क्यों परेशान कर रहे हो? बच्ची ने मना नहीं करा ना आपको खाने से, तो बच्ची को क्यों परेशान करते हो? और मैं एक एक की पोल खोल दूंगी, फिर मैं नाम लेना शुरू कर दूंगी। बात करनी है मुझसे करिए। मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ बच्ची के लिए। वीडियो बनाने पे आप मुझे मजबूर कर रहे हो। मान जाइए, अपनी हरकतों से बाज आ जाइए, ताकि मैं ऐसा वीडियो ना बनाऊं। जो भी बोल रहा है विमला के घर का खर्चा नहीं उठा रहा है। सालों से विमला ने खर्चा उठाया है अपने घर का, और आज भी उठा रही है। आप नहीं आ जाते हो उसके घर पे? वार्निंग दे रही हूं, चेतावनी है। जेल में चक्की पिसवा दूंगी मैं, नानी याद दिला दूंगी। इस बच्ची का पीछा करना छोड़ दीजिए, और 2 साल के लिए बच्ची का नाम, लड़के का नाम, लड़के का शादी 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 रट बंद कर दीजिए। मैं बच्ची के साथ हूँ। बच्ची के मामा जी के कहने पे बच्ची ने बीएड करी है।
बड़े मामा जी हैं उसके, राम प्रसाद मामा जी के कहने पे बच्ची ने बीएड करी और बहुत मुश्किल से करी। उसके छोटे मामा जी उसका एडमिशन करवाने कॉलेज गए थे, उस टाइम में मैं बीमार थी, नहीं तो मैं सामने हमारे बिल्कुल पास में एडमिशन करवाती उसका। 10 भी में यहाँ है एडमिशन, यहाँ करवा देती मैं। बच्ची के मामा जी गए थे इसलिए मुझे स्कूटी दिलानी पड़ी। अब अगर आप लोग पीछे पड़े, बच्ची में होगी औकात तो रिश्ते अपने आप आएंगे। पंगे लेने हो मुझसे ले, और अब की बार बच्ची को ज्यादा परेशान करा, मैं नाम लेना शुरू कर दूंगी। अभी तक तो मैंने नाम नहीं लिया। चोर की दाढ़ी में जो है तिनखा होता है, जो चोर होगा वही डरेगा, साहूकार कभी नहीं डरते। आप अपना काम से काम करिए, और मैं जो कहती हूं वो करके बताती हूं। मेरी चेतावनी को थोती चेतावनी मत समझिएगा। आप समझ रहे हो थोता चना बाजेगा ना, जी नहीं, मैं वैसी नहीं हूं, मैं उस टाइप की नहीं हूं। चलिए गाइज, मेरे फोन की बैटरी लो हो गई, आपको दिख रहा होगा कालापन आने लग गया है। तो प्लीज मैं इस टॉपिक को अब खत्म करना चाहती हूँ, इस टाइटल को। विमला बहुत परेशान हो गई है, वो बीमार हो गई थी, उसको मेरे को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा, उसके ड्रिप चढ़ी। तो अब मैंने एफआईआर दर्ज करवा दी है, पुलिस में कंप्लेन करवा दी है। अब जो कोई भी उसको परेशान करेगा, फोन करेगा, टॉर्चर करेगा, समझाने की कोशिश करेगा, वो सीधा सीधा जेल जाएगा, सीधा सीधा। तो चलिए गाइस, मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब शेयर सपोर्ट जरूर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, और लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए, लव यू ऑल, बाय बाय।